सपोज करो हमारे पास एक एआई मॉडल है जो आउटपुट में हमें एक कंटिन्यूअस वैल्यू देता है, लेकिन हमें चाहिए कि कोई ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से प्रेडिक्शन करना है कि उसे डिजीज है या नहीं है, या स्टूडेंट के स्टडी आवर से प्रेडिक्ट करना है कि वो पास है या फेल है। मतलब हमें आउटपुट में प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो इस कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दे? तो इसके लिए यूज होता है सिग्मॉइड फंक्शन, जिसे हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस कर्व को ध्यान से देख लो, यही है सिग्मॉइड फंक्शन। अब इस कर्व को अगर एनालाइज करें तो ये एक्स एक्सिस पर जेड है, वाई एक्सिस पर सिग्मा जेड। मतलब ये आउटपुट होगा और ये इनपुट होगा। अब जेड की वैल्यू जैसे जैसे निगेटिव साइड को बढ़ती है तो ये क्लोज टू जीरो या जीरो के बराबर हो जाती है। जेड इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्टली 0.5, और जेड की वैल्यू अगर पॉजिटिव साइड बढ़ाएंगे तो ये क्लोज टू 1 हो जाएगी या इक्वल टू 1 हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, इसको हम इनपुट में कोई कंटिन्यूअस वैल्यू देंगे तो सिग्मॉइड फंक्शन इसको कन्वर्ट कर देगा प्रोबेबिलिटी के टर्म में, जिसके बाद हम इस प्रोबेबिलिटी के बेस पर जो क्लास होगी उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इस सिग्मॉइड फंक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा जेड इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। यहाँ पर सिग्मा जेड होता है वैल्यू ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन, और जेड होता है कोई इनपुट वैल्यू या कंटिन्यूअस नंबर, ई होता है यूलर नंबर जिसका वैल्यू होती है 2.7। अब अगर इस इक्वेशन में हम जेड की वैल्यू कोई निगेटिव नंबर रखें जैसे -10, तो -10 रखने पर ई की पावर -10 क्या हो जाएगी, ई की पावर 10 हो जाएगी। अब ई की पावर +10 बहुत लार्ज वैल्यू होगी, तो 1 लार्ज वैल्यू क्या होगी, क्लोज टू जीरो, या कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो होगी। इसे अगर हम प्लॉट में डिनोट करें तो जेड की वैल्यू इधर साइड को निगेटिव साइड को बढ़ाने पर इसकी वैल्यू क्लोज टू जीरो आने लगेगी। अगर हम z इक्वल टू जीरो रखें, z इक्वल टू जीरो रखने पर e की पावर जीरो हो जाएगी 1, तो 1/1 प्लस 1 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 आएगी। तो z इक्वल टू जीरो को अगर हम प्लॉट में ड्रॉ करें तो x एक्सिस है z की वैल्यू, तो यहाँ पर जीरो पर अगर हम ड्रॉ करें तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 0.5 आती है। और z की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव में हाई रखें, सपोज करो हमने z की वैल्यू रख दी 10, तो यहाँ पर e की पावर -10 कितनी होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी। तो 1 प्लस बहुत छोटी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी डिनोमिनेटर में अप्रोक्सीमेटली 1, तो 1/1 अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो अगर z की वैल्यू निगेटिव साइड को है तो फंक्शन की वैल्यू जीरो के आसपास होगी। अगर z की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू 0.5 होगी, और z की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच रहेगी, कभी भी 0 से कम नहीं होगी, निगेटिव में नहीं जाएगी, और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्मॉइड फंक्शन क्या होते हैं कि इसके आउटपुट रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच होती है। दूसरा है कि इसमें स्मूथ चेंज होता है, जेड की वैल्यू बढ़ाने पर धीरे धीरे आउटपुट वैल्यू बढ़ती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले कांस्टेंट थी और एकदम से बढ़ गई, तो इस टाइप का नहीं होता, इसमें स्मूथली चेंज होता है धीरे धीरे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका एस शेप्ड कर्व होता है। देखो कि निगेटिव पर इसका सेफ फ्लैट होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाता है। तो जो इसका शेप आया वो एस टाइप का आया। और फोर्थ है कि ये डिफरेंशिएबल है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन आती है ये। तो डिफरेंशिएबल होने की वजह से इसका यूज ग्रेडियंट डिसेंट में किया जाता है, और डीप लर्निंग के फील्ड में इसका यूज बैक प्रोपगेशन के लिए किया जाता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इसका यूज करते हैं कि हम रिग्रेशन लाइन से जो z की वैल्यू आती है उसको इस सिग्मॉइड फंक्शन में इनपुट देते हैं, और उसके बेस पर ये सिग्मॉइड फंक्शन हमें एक प्रोबेबिलिटी देता है, 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू दे देता है। अब हम उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं 0.5 से। अगर सिग्मॉइड फंक्शन की आउटपुट 0.5 से बड़ी हुई तो हम उसको असाइन कर देते हैं क्लास 1 में, और अगर 0.5 से छोटी हुई तो जो इनपुट था उसको हम प्रेडिक्ट कर देते हैं क्लास 0 में। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स एनी रियल नंबर इनटू अ प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा जेड इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, और इट इज मेनली यूज्ड इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड बाइनरी क्लासिफिकेशन in neural network. So that's all today.
कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।